नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस खूबसूरत सुबह में। आज इस पूरे विजुअलाइजेशन के दौरान हम बात करने वाले हैं अपने उस अर्जागृत मन के साथ में। चलिए शुरू करते हैं इस पूरी विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया को। संभव हो तो नीचे ज़मीन पर बैठ जाएं आप, या आप कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं और बिल्कुल शांत भाव के साथ बैठ जाइए। ध्यान रहे आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए, लंबी गहरी सांसें, बिल्कुल सामान्य गति के साथ में। धीरे धीरे कोमलता के साथ में अपनी आंखों को बंद करिए और चेहरे के ऊपर एक स्माइल, एक संतुष्टि का भाव लेके आइए। और धीरे धीरे अपने सभी इंद्रियों को विश्राम करने के लिए बोलिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और फील करिए कि भीतर जाती हुई सांस पर्याप्त ऑक्सीजन लेके आ रही है और ये ऑक्सीजन आपके 63 कर्क कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, उनको एनर्जाइज कर रहा है। हर भीतर आती हुई सांस आपको पॉजिटिविटी दे रही है। आपको ऊर्जा दे रही है। और हर बाहर छूटती हुई सांस आपके भीतर की नकारात्मकता, आपके भीतर का डर, आपकी एंजाइटी, आपकी डिप्रेशन सब बाहर करती चली जा रही है। हर भीतर आती हुई सांस के साथ में आप पहले से ज़्यादा ऊर्जावान होते जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा सकारात्मक होते चले जा रहे हैं। और अब अपना सारा ध्यान अपने दाहिने पैर की उंगलियों के ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे चेक करेंगे नीचे से लेकर के ऊपर टॉप ऑफ द हेड तक। किसी भी अंग में किसी प्रकार का तनाव है, कोई अकड़न है, कोई जकड़न है, तो आपको उसे शांत करना है और जस्ट बोलना है रिलैक्स। पूरी तरह से शांत। और अब अपना ध्यान धीरे से अपनी नाभि के ऊपर लेके जाइए। क्योंकि आपको पता है आपके सबकॉन्शियस माइंड जो उसका स्थान है वो आपकी नाभि, जो सोलर प्लेक्सस है, वहाँ पर है। और अब बहुत गौर से सुनिए। आज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस परम सत्ता का, सुप्रीम सोल का
एक अंश है। उसके पास अपार शक्तियां हैं। और जबकि अब आप अपने अर्ध जागृत मन की शक्तियों को समझ चुके हैं, तो आज आपका अर्ध जागृत मन आपसे कह रहा है कि अभी तक तो आप बिना मेरे ही काम कर रहे थे, क्योंकि आपको मेरे बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। लेकिन अब जबकि मैं जानता हूँ कि आपको आपके जीवन में कई सारी छोटी बड़ी समस्याएं वो परेशान कर रही हैं, आप हर दिन इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिससे कि इस दुनिया के ऊपर धीरे धीरे आपका विश्वास भी कम होता जा रहा है। मुझे मालूम है कि इस समय आपके भीतर एक ही सवाल चल रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पर बहुत खुशी की बात है कि अब जबकि आप मेरी ताकत को पहचान चुके हैं, आपका और हमारा एक परिचय हो चुका है, तो अब आप अपनी परिस्थितियों के सामने लाचार नहीं होंगे। अब आप समझ चुके हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आप अपनी बाहरी दुनिया को, अपनी बाहरी परिस्थितियों को संपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। और ऐसा करके आप एक बार दोबारा आपका जो विश्वास है उसको स्थापित कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को दोबारा वापस ला सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बस आपसे एक फेवर चाहता है। वो ये कहता है कभी भी आप मेरी जो शक्तियां हैं उनके ऊपर अविश्वास ना करें, कभी आश्चर्यचकित ना हो, कभी बहस ना करें। मेरी शक्तियों को मैं जैसी हूं वैसे ही उसी स्वरूप में संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लें और आप प्यार से अपने लिए मुझे कार्य करने की अनुमति प्रदान करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है और वो कह रहा है कि मैं तो आपके जन्म के साथ में ही आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा हूँ, पर आप ही हैं जो आप मुझे पहचान नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, अब जब आपकी मुझे पहचान चुके हैं तो आप मुझसे मदद लीजिए। मैं हमेशा खुशी खुशी तैयार हूँ आपको मदद करने के लिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाने के लिए उसे केवल और केवल आप जीवन में क्या चाहते हैं बस उसकी पिक्चर दिखाइए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो केवल पिक्चर को समझता है, वो शब्दों को नहीं समझता। जितना ही चलते फिरते आप रंगीन चित्र उसको दिखाएंगे, उतना ही वो जल्दी आप जो जीवन में चाहते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई व्यक्ति हो,
वो उतने जल्दी आपके जीवन में उन चीज़ों को ले करके आ पाएगा। आप जो कुछ भी चित्र उसको दिखाएंगे वो हूबहू हकीकत में उन्हीं चीज़ों का निर्माण आपके लिए करेगा। लेकिन ख्याल रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि जब तक आपके मन में किसी प्रकार का डर है, चिंता है, तब तक मैं आपके लिए कार्य नहीं कर सकती। क्योंकि अगर बार बार आप अपनी डर, अपनी चिंताओं के बारे में ही सोचेंगे, आप उन्हीं का चित्रण करेंगे, तो ना चाहते हुए भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन में करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बार बार उसको वही चित्र दिखाए। हालांकि आप ये सोचते हैं कि ऐसा जो बाहरी जो चीज़ें हैं उनकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से आपको नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। मगर अब बात कुछ और है। हालात पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि आप मुझे पहचान चुके हैं। अब जरा सोचिए कि जब मैं आपके जीवन में मनचाही चीज़ों को जो आप चाहते हैं, मैं उनको आपके जीवन में लेकर के आऊंगी, तो आपको कितना सुख मिलेगा, कितनी खुशी मिलेगी। अभी तक आपने जीवन में जो कुछ भी चाहा और जिनको आप हासिल नहीं कर पाए, अब वक्त आ चुका है उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में हासिल करने का। अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को पहचान करके बस उनको अभी ज़रूरत है इस्तेमाल करने की। अब आपके जीवन में किसी प्रकार की ना तो कोई लाचारी होगी, ना ही कोई निराशा होगी, ना ही कोई खालीपन होगा, क्योंकि अब आपका अर्धजागृत मन आपके साथ में है। आप उसकी ताकत को समझ चुके हैं। अब आप जब चाहें तब उसको अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। बस आपको अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। अब जबकि आप ये समझ चुके हैं कि अर्धजागृत मन, जब आपको लगता है कि आपके जीवन में ऊढ़ अंधेरा छाया हुआ है, तो आपका अर्धजागृत मन एक आशा की किरण लाने में समर्थ है, बशर्ते आप अपनी डर और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। दुनिया भर के जितने भी रिलीजन हैं, सभी ने एक ही तरफ इशारा किया है कि ईश्वर कहीं और नहीं है, आपके भीतर छुपा हुआ है। और आपका अर्धजागृत मन ही वो ईश्वर है। बस आपको अपनी सफलता के लिए हर दिन कुछ पल अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बिताना ये बहुत ज़रूरी है।
बस हर दिन कुछ पल आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में बिताइए। जो भी जीवन की आपकी समस्याएं हैं, जो भी आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, वो सारा सब कुछ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करिए। आप हर दिन मेरे साथ बैठिए, मुझसे बातें करिए कि आपको जीवन में क्या कुछ चाहिए। आपका लक्ष्य ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, बस वो एकमात्र आपका लक्ष्य है। और मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं आपके हर एक लक्ष्य को पूर्ण करने में आपको मदद कर सकूं। अगर आप मुझे विफल नहीं होने देंगे तो मैं भी कभी भी आपको विफल नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तैयार हूँ आपके लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करने में आपकी मदद करने के लिए। आप मेरा उपयोग कीजिए, सच्चे दिल से उपयोग कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए और फिर देखिए कितनी जल्दी मैं आपको आपकी बाहरी दुनिया में जो आप चाहते हैं वो मनचाहे परिणाम लाने में मैं आपकी मदद कर सकूंगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो ये चाहता है कि जीवन में आपके जो सपने हैं वो हकीकत में आप बदल सकें। आपके पास सुख हो, शांति हो, आपके रिश्ते बेहतर हों और आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेके जाइए। सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। जानबूझकर लंबी गहरी सांसें लीजिए। जानबूझकर लंबी गहरी सांसें लीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी ताकत को आप समझ चुके हैं। आज आपने खुद उससे बात किया। आपको पूर्णतः उसके ऊपर विश्वास करना है और आपको विश्वास के साथ अपने आप को उसके हवाले, यानी कि आपको ये जो यूनिवर्स, जो परम सत्ता है, जो सुप्रीम सोल है, आपको उसके हवाले अपने आप को कर देना है। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। धीरे धीरे अपने पैरों को, उंगलियों को हिलाइए।
अपने पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, हाथों को, उंगलियों को हिलाइए, कंधों को हिलाइए और धीरे धीरे चेतना में वापस आइए। अभी भी आंखों को बंद रखिए, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में रगड़िए और उनको गर्म होने दीजिए। और फिर धीरे धीरे अपने हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर लगाइए और उनकी गर्माहट को महसूस करिए, उस एनर्जी को महसूस करिए। फिर अपने पूरे फेस के ऊपर, अपने हृदय स्थल पर और फिर अपनी नाभि के ऊपर उस गर्माहट को फील करिए और अगले कुछ पलों में तक अपने में ही रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।